दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन रहते हुए और उसके बाद उनके खासम खास सत्येंद्र जैन और राघव चड्ढा की मदद से 26,000 करोड़ रुपया डकार लिया है। और हैरानी की बात यह है कि दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड को अपने कार्यकाल में करीब 41,000 करोड़ रुपए का लोन दिया। उसमें से 26,000 करोड़ रुपए का कोई हिसाब किताब नहीं है, कहीं कोई उसका जिक्र नहीं है, ना बजट में जिक्र है, ना कहीं भी कोई लेखा जोखा नहीं है। सीधे सीधे 26,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। और ये पैसा दिल्ली सरकार के खातों से जल बोर्ड के खातों में ट्रांसफर होने के बाद उसका ना कोई हिसाब है, ना किताब है, ना तो जल बोर्ड दे रहा है, ना ही दिल्ली सरकार, कहीं कोई हिसाब किताब नहीं है। आपको ध्यान होगा, इस तरह का इतना बड़ा घोटाला, इससे तो ये लगता है दिल्ली जल बोर्ड नहीं है, वो दलाली जल बोर्ड बन गया है, जिसको हम दिल्ली जल बोर्ड कहते हैं। वो आज अरविंद केजरीवाल की करतूतों के कारण से ये दलाली जल बोर्ड बनकर रह गया है। जो दिल्ली के लोगों का पैसा है वो इस तरह से ये घोटाले में उड़ा रहे हैं। ध्यान होगा आपको, दिल्ली सरकार ने हर घर में नल के साथ जल देने का वादा किया था, लेकिन 6 साल के बाद स्थिति जस की तस है। 2015 में भी वही हाल था, आज 6 साल के बाद भी उसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई। और यही मैं आपको, अगर आंकड़ों की बात करें तो मेरे पास एक रिपोर्ट के आंकड़े हैं। मैं जो भी बात कह रहा हूं आंकड़ों के साथ कहूंगा। जिस तरह से दिल्ली जल बोर्ड ने पिछले दलाली जल बोर्ड ने जिस तरह से इन्होंने 1799 कॉलोनी के अंदर आज तक सिर्फ 470 कॉलोनी में ही सीवर डालने का काम शुरू कर पाया है, जबकि इन्होंने 1799 कॉलोनी की बात की। और बिल्कुल अगर हम पानी की स्थिति की बात करें तो आज भी 28.08% घरों के अंदर पानी, अनऑथराइज्ड कॉलोनी के अंदर पानी, पूरी दिल्ली के अंदर ये पानी नल के द्वारा नहीं पहुंच पा रहा है। यानी 1/4 से भी ज्यादा दिल्ली आज वहां पर पानी की सप्लाई नहीं है। और ये हम नहीं कह रहे, ये रिपोर्ट कह रही है, जो रिपोर्ट अखबारों में भी छपी है, जो रिपोर्ट दिल्ली सरकार की रिपोर्ट भी है, और ये दलाली जल बोर्ड की रिपोर्ट है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये दलाली जल बोर्ड के कारनामे हैं, जो 26,000 करोड़ रुपए का घोटाला इन्होंने दिल्ली की जनता का जो पैसा है ये उड़ा रहे हैं। किस तरह से, ये आपके सामने है। और अगर एक एक हम बात करें तो जिस तरह से जो बातें सामने आई हैं, मैं एक एक साल की अगर बात करूं ये 26,000 करोड़ की, तो 2015-16 में इन्होंने 3,309.21 करोड़ रुपया जो एक्स्ट्रा बजटरी बोरोइंग है, 2016-17 में 5,072.92 करोड़ रुपया हो गया, 2017-18 में ये 4,450.81 करोड़ हो गया, 2018-19 में 5,760.31 करोड़ हो गया, और बढ़ते बढ़ते 2019 में ये 19-20 में 6,073.64 करोड़ हो गया। और कुल मिलाकर 26,000 करोड़ से भी ज्यादा इन्होंने जो दिल्ली जल बोर्ड को लोन दिया है, जो घोटाला किया, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और आपको ध्यान होगा कि जो जो इनके काम थे, चाहे वो यमुना एक्शन प्लान हो, चाहे वो
लोगों को साफ सुथरा पानी देने की बात हो, हर मामले में आज दिल्ली परेशान है। और मैं आपको कहूंगा, आज चाहे वो दक्षिणी दिल्ली हो, मध्य दिल्ली हो, आज भी ऐसे इलाके हैं जहां पर उन कॉलोनियों में, चाहे वो संगम विहार हो, तुगलकाबाद हो, देवली हो, या मध्य दिल्ली का इलाका बलजीत नगर हो, प्रेम नगर हो, या फिर आप उत्तरी दिल्ली में नागलोई का इलाका हो, कौन सा दिल्ली का ऐसा कोना है जहां पर पानी की सप्लाई वहां प्रॉपर नहीं हो रही है, वहां टैंकरों से पानी पहुंच रहा है और टैंकर माफिया सक्रिय है। बहुत सारे विधायक भी इनके उस माफिया, उस टैंकर घोटाले में लिप्त हैं, इनके जल बोर्ड, इनके कार्यकर्ता भी लिप्त हैं। और इसके साथ ही साथ मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि ये बात जब हम पहले करते थे